तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किंग और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट किंग 999 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बाजार में काफी उतार चढ़ाव था और मैं उम्मीद करता हूं कि इस उतार चढ़ाव में आपने अच्छा खासा मुनाफा दोस्तों कमाया होगा। दोस्तों, कल ही मैंने वीडियो में हिंट दी थी कि कल बाजार में एक दबा ऊपरी स्तरों से बन सकता है और वो जो उसके पीछे जो कारण था, वो सबसे बड़ा कारण था दोस्तों आज रिलायंस शेयर और आईटी सेक्टर के अंदर एक काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। पर आखिरी कुछ मिनटों में बाजार में एक अच्छी खासी रिकवरी भी आई। और दोस्तों, ये देखिए, ये वाला एक जो लेवल था जो मैंने कल आप सबसे कहा था कि 11,820 तक बाजार फिसल सकता है, और आज बाजार ने उसी लेवल को टच किया, हालांकि उस लेवल को भी तोड़ दिया था। पर पिछले कुछ मिनटों के अंदर बाजार में एक रिकवरी दिखी और इस बाजार इस लेवल के ऊपर अपने आप को बंद करने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे क्या लेवल रहेंगे। तो सबसे पहले जो सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल वही रहेगा दोस्तों 11,820 का। और बाजार जो बंद हुआ है 11,930 935 के आजू बाजू में बंद हुआ है दोस्तों। तो बाजार के लिए सबसे पहले जो कल रेजिस्टेंस होगा, अगर बाजार में कल मुनाफा वसूली होती है तो बाजार वापस से उसी लेवल की तरफ जा सकता है। लेकिन कल अगर बाजार थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो बाजार को ये जो रेजिस्टेंस है 11,950 से लेके 12,000 का, ये रेजिस्टेंस लेवल बाजार को कल परेशान कर सकता है। तो हो सकता है कि बाजार कल इसी रेंज के अंदर घूमे। पर कल दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, कल वीकली एक्सपायरी है। तो वीकली एक्सपायरी के लिए हमारे पास में कौन से ऐसे लेवल है, किन लेवलों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, वो दोस्तों मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। नीचे की तरफ दोस्तों हमारा जो लेवल रहेगा 11,820 और ऊपर की तरफ में हमारा लेवल रहेगा, पहला रहेगा 11,950 और दूसरा रहेगा दोस्तों 12,000 का। तो कल बाजार हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर घूमे, पर हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी के जरिए चलते ये बाजार जो सेकंड हाफ होगा, सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। तो देखते हैं कि ये अगर बाजार कल इस लेवल को संभाल लेता है, 11,820 के लेवल को अगर संभाल लेता है, तो मेरे हिसाब से मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर फिबोनाची में आपको लगाकर दिखा दूं दोस्तों, तो ये फिबोनाची के हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा इसका ज्ञान होगा तो आप समझ जाएंगे। आज मार्केट ने 0.618 का जो फिब लेवल है, उसी पर सपोर्ट लेकर वहां से बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो ये क्या हो सकता है, कौन से ऐसे लेवल हो सकते हैं, अगर इस लेवल को बाजार नहीं तोड़ता है तो कौन से ऐसे लेवल है जहां पर बाजार जाने की अब यहाँ से कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पर एक्सटेंशन का एक लेवल लगा के देख लेता हूँ कि अगर ये 11,820 नहीं तोड़ता है तो बाजार कहां पर जा सकता है। तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान में रखिए, अगर मार्केट में 11,820 का लेवल जो सपोर्ट का है वो इंटैक्ट रहा तो बाजार यहाँ से 12,050 से लेके 12,135 तक भी जा सकता है, जो कि 0.786 और ये 1 का जो लेवल है वहां तक बाजार में एक अपने को खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल है दोस्तों कल के लिए, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों आप देखिए बैंक निफ्टी में कितना बड़ा एक कैंडल बना था, हालांकि बनना ही था क्योंकि बाजार में सेल ऑफ आया था, तो बैंक निफ्टी किस तरीके से अपने आप को बचा सकते थे। दोस्तों ये देखिए, ये वाला जो एक सपोर्ट का लेवल था जो मैंने आपको बताया था 24,200 से लेके 24,100 का, तो उसी लेवल पे बाजार आज आया था 24,100 पे, और 24,100 को उसने बहुत ही अच्छे खासे रिस्पेक्ट दी और वहां से फिर उस बाजार में बाइंग की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों अगर ये 12,100 का जो लेवल है वही हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट का लेवल रहेगा। सपोर्ट का लेवल दोस्तों चेंज नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि बाजार ने वहां से ही एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। अब कल वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का हाल क्या हो सकता है ये पहले देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हमारे पास में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 24,820 का। बाजार में कल 24,820 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। बाजार को अगर ऊपर जाना है तो कल बैंक निफ्टी को 24,820 का लेवल जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। अब अगर कल मान के चल जाए कि 24,100 का लेवल अगर यहाँ से निकल जाता है तो 24,800 के ऊपर बाजार कहां तक जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पर दो कैंडलों के बीच में आपको एक गैप देखने को मिलेगा। तो गैप के हिसाब से मैं अगर यहाँ पर एक ये फिबोनाची लेवल लगाता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, आज भी जो एक बाइंग बनी थी वो 0.618 के फिब लेवल से ही बाइंग बनी थी, यानी उस लेवल को बाजार काफी अच्छा एक रिस्पेक्ट दे रहा है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार अगर कल इस लेवल को संभाल लेता है 24,100 24,200 को, तो बाजार यहाँ से कहां तक जा सकता है आने वाले दिनों में। तो ये देखिए, अगर मैं सही हूँ और मेरी एनालिसिस सही है, तो अगर मार्केट 24,200 के लेवल को संभाल लेता है तो बाजार आने वाले दिनों के अंदर ये जो खास तरीके से बैंक निफ्टी है ये 25,200 को क्रॉस करके 25,800 की तरफ भी बढ़ सकती है। हालांकि कल एक्सपायरी है, कल काफी हो सकता है उतार चढ़ाव रह भी सकता है और शायद नहीं भी रह सकता है, लेकिन जो लेवल है ये लेवल मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। हमारे पास में जो सबसे पहले जो सपोर्ट लेवल आके नजरों के सामने जो आ रहा है वो है 24,400 का,
ये आप देखिए, मैं आपके सामने एक बार लगा के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा परेशानी कल ना उठाने पड़े। तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा 24,400 का। अगर बाजार 24,400 के नीचे बैंक निफ्टी कल फिसलता है तो दूसरा जो लेवल रहेगा सपोर्ट का वो रहेगा 24,200 का और 24,100 का। और अगर बैंक निफ्टी ने अपने आप को 24,400 के ऊपर संभाल लिया तो हो सकता है बैंक निफ्टी दोस्तों कल एक अच्छी खासी बाइंग दिखे और ये 25,000 के लेवल को भी क्रॉस कर सकती है। दूसरी सबसे जरूरी बात दोस्तों, कल वीकली एक्सपायरी है, ऑप्शन खरीदने की जल्दी ना करें क्योंकि आज काफी बड़ा मूव आया है। तो हो सकता है कि कल बाजार के अंदर इतना कुछ खास मूव हो ना और बाजार एक साइडवेज जोन में ही पूरा दिन चला रहे। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा और ऐसा ना करें कि सुबह सुबह जाते ही वीकली एक्सपायरी है करके आप किसी भी ऑप्शंस को बड़े ऊंचे दामों में खरीद ले और फिर आखिर में हमको पछताना पड़े दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टॉक्स की तरफ। अब जो पहले जो स्टॉक मेरे नजर में आया है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। अब अपोलो हॉस्पिटल में मुझे इस ऐसी क्या चीज दिख गई जो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये स्टॉक हो सकता है कि एक कल गिरावट बाजार में दिखा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस जगह पर। ये आपको यहाँ पर दिखेगा अपोलो हॉस्पिटल का जो है एक सपोर्ट लेवल था दोस्तों, और बाजार में रिकवरी आई पर अपोलो हॉस्पिटल में दोस्तों रिकवरी नहीं आई और इस लेवल के नीचे ही ये अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक है जो बंद हुआ है दोस्तों। तो ये जो लेवल है, इस लेवल का जो प्राइस है वो करीब करीब 2170 से लगाकर 2175 तक का लेवल है और उसके नीचे ही आज इसने अपोलो हॉस्पिटल ने बंद किया है और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो तकरीबन है 2150 का। अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कल ये 2170 2175 का लेवल अगर क्रॉस नहीं कर पाता है तो ये कहां तक जा सकता है दोस्तों। तो देखिए मेरे सामने जो लेवल निकल कर आ रहे हैं उस लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो कल बाजार के अंदर एक गिरावट होगी अगर अपोलो हॉस्पिटल में स्पेशली। तो अगर वो 2170 2175 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है तो मोटा मोटी उसके अंदर जो सबसे पहला लेवल आएगा वो आएगा 2100 का। ये स्टॉक यहां तक आ सकता है दोस्तों, 2100 के लेवल को भी टच कर सकता है। और अगर 2100 के लेवल को अगर ये नहीं संभाल पा रहा है तो फिर यहाँ पर ये जो इस कैंडल का जो लो है ये लो करीब करीब है 2065 से लगाकर 2070 का। तो ये स्टॉक आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2170 2175 के ऊपर रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा और हो सकता है कि कल टारगेट ना है पर अगले हफ्ते में अगर ये स्टॉक 2170 2175 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो ये आने वाले दिनों के अंदर यहाँ से गिरावट दिखाकर 2100 से लगाकर यहाँ तक 2065 से लेकर 2070 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफी अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं कि ये सेटअप किस तरीके से हमें आने वाले दिनों में कमा कर दे सकता है एक अच्छा खासा मुनाफा। दोस्तों एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो भी स्टॉक मैं अभी आपके साथ में जो भी डिस्कस कर रहा हूँ या आपको मैं जो भी दिखा रहा हूँ ये थोड़ा सा आपको व्यू लेके चलना पड़ेगा अगले 2-4 दिनों के लिए, क्योंकि हम लोग अगले हफ्ते में वीकली जो मंथली जो एक्सपायरी है उसके अंदर एंटर होने वाले। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बार लग रहा है कि कुछ अजीब गरीब मार्केट के अंदर कई स्टॉक्स के अंदर हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला अगर देखते हैं बीईएल मुझे काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। बीईएल जो है आज बाजार के गिरावट के अंदर भी इस जगह से एक ब्रेकआउट लिया है। अब इस ब्रेकआउट के अंदर दोस्तों हो सकता है कि क्या लेवल आ सकते हैं तो वो लेवल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये जो लेवल है इसके नीचे आपको अपना एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये लेवल कौन सा है तो ये लेवल अगर आप इसका देखेंगे तो करीब करीब 8750 के करीब करीब इसका जो है लो है। तो अभी जो प्राइस है अभी प्राइस है 92.40 का क्लोजिंग प्राइस है इसका और ये डेली चार्ट है दोस्तों, ये डेली चार्ट है। तो आप इंट्राडे के हिसाब से अगर स्टॉक के अंदर एंटर करेंगे तो कृपया करके एंटर ना हो क्योंकि इसके अंदर हो सकता है 2-4 दिन तक या 5 दिन तक या एक हफ्ते तक भी आपको पोजीशन को होल्ड करना पड़े। तो 92.40 के प्राइस पे आप अगर इसे बाय करेंगे तो आपका 8750 के नीचे क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो सबसे पहला दोस्तों मुझे टारगेट दिख रहा है वो करीब करीब 99 रुपए से लगा के 100 रुपए तक का टारगेट दिख रहा है। तो ये जो स्टॉक है स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है इसके अंदर तो आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 98 99 टू 100 रुपीज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील को देखते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक है दोस्तों, ये काफी अच्छी तेजी दिखा चुका है और अभी भी इसके अंदर कहीं भी मुझे वीकनेस बिल्कुल भी दिख नहीं रही है दोस्तों। आज मेरा ध्यान इस स्टॉक के ऊपर गया है और मैं आपके साथ में इसको शेयर करना चाहूंगा। हाँ ये स्टॉक है, आपको थोड़े दिन रुकना पड़ेगा लेकिन मुनाफा जो है दोस्तों काफी कम रिस्क के अंदर काफी एक अच्छा मुनाफा ये आपको दे सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस जगह पर आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट अपना लिया है और उस ब्रेकआउट के जरिए
ये स्टॉक आने वाले दिनों के अंदर एक काफी अच्छी एक मुनाफा कमाकर आपको दे सकता है दोस्तों। ये देखिए, ये वाला जो लेवल था, ये लेवल था करीब करीब 315 का। अब 315 रुपए के ऊपर इसने क्लोजिंग करी है और इसका जो क्लोजिंग है आज का, ये करीब करीब है 323 रुपए का। तो 323 रुपए के ऊपर ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक इसका है जो रेजिस्टेंस आने वाला है और इस जगह तक ये स्टॉक अपने आने वाले दिनों में जाएगा। ये लेवल करीब करीब निकल के आ रहा है 345 से लगा के 350 तक का। तो दोस्तों, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 315 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर 315 के नीचे अगर शुक्रवार तक यानी आने वाले फ्राइडे, ये फ्राइडे जो ये सप्ताह यहाँ पर अंत हो जाएगा, तो अगर फ्राइडे के दिन ये स्टॉक अगर 315 के नीचे क्लोज करता है तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध दीजिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप अपना जो भी है स्टॉप लॉस यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ से लॉस बुक करके निकल जाइए। और अगर दोस्तों ये 315 के ऊपर अगर शुक्रवार तक भी टिक गया तो आने वाले दिनों के अंदर, यानी हो सकता है कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी ये यहाँ से स्टॉक 350 से लेके और उससे भी ज्यादा दोस्तों जा सकता है। ये नहीं है कि 350 तक भी जा सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिबोनाची के हिसाब से इसके लेवल और भी दोस्तों मुझे ऊपर दिख रहे हैं। एक बारी मैं फिबोनाची के हिसाब से भी रिट्रेसमेंट लगा के आपको लेवल्स दिखा देता हूँ कि स्टॉक आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका भी फिबोनाची का भी यही कहना है कि 315 के लेवल के ऊपर इसका जो लेवल आ रहा है वो 365 का आ रहा है। बट हम 365 अगर ना भी देखें तो ठीक है, हमें 345 350 तक का भी एक मुनाफा देने को कमाने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये स्टॉक भी है, ये आपके ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा जो और आखिरी जो सबसे स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों टीसीएस का। टीसीएस का जो स्टॉक है, आज मैंने जो मेरे पेड सब्सक्राइबर है उनके साथ में भी डिस्कस किया हुआ है। आप देखिए टीसीएस के अंदर आज क्या हुआ है, ये भी बड़ा एक कारण था जिसने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एक दबाव आज बनाया था बाजार में दोस्तों। ये देखिए, ये जो लेवल था 2705 का, अब 2705 का लेवल बाजार में टूट चुका है, यानी ये 2705 के ऊपर अब जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो काफी एक बड़ी कैंडल के साथ में इसने अपना नीचे की तरफ में क्लोज दिया है। तो दोस्तों 2705 के ऊपर हमारा जो है अगर स्टॉप लॉस हम रखते हैं, और आपको ये पोजीशन क्रिएट जरूर दोस्तों करनी चाहिए। 2705 के ऊपर आप डेली बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हालांकि इंट्राडे के अंदर इसके अंदर कुछ हो नहीं सकता है, पर एक चीज मैं आपको से कहना चाहूंगा कि अगर ये 2705 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो दोस्तों मोटा मोटी सीधा मेरे पास में जो लेवल पहला निकल के आ रहा है वो करीब करीब यहाँ पर दोस्तों आ रहा है, इस जगह पर 2650 का दोस्तों। तो 2650 तक ये जा सकता है, और अगर ये 2650 के लेवल को भी ब्रेक कर जाता है, जिसके चांसेस दोस्तों कई गुना ज्यादा है, तो दूसरा जो इसका लेवल आएगा वो आएगा करीब करीब 2600 के पास में। तो 2710 के स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, और जब पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा दोस्तों 2650, और दूसरा वाला जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 2600 रुपए का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये एनालिसिस खत्म हुई, और खास एक अनाउंसमेंट दोस्तों मैं करना चाहूंगा आप सबके साथ में। आज रात को इस वीडियो के बाद में करीब करीब 1 घंटे बाद में एक और वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, जिस वीडियो के अंदर आपको प्राइस एक्शन से जुड़ी हुई एक स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। जिस स्ट्रेटेजी को लेके आप इंट्राडे के अंदर, और वो प्रॉपरली प्राइस एक्शन पे ही बनाई हुई डिजाइन की हुई स्ट्रेटेजी है दोस्तों, उस स्ट्रेटेजी को लेके और उसके ऊपर आप अच्छे से काम करेंगे, लेवल्स को ध्यान में रखेंगे, और जिस हिसाब से मैं उसे डिस्क्राइब करूंगा आपके साथ में पेश करूंगा आपके सामने, अगर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी को लेके आपने काम किया तो आप एक अच्छा खासा मुनाफा दोस्तों इंट्राडे के अंदर कमा सकते हैं। और उसका सक्सेस रेट दोस्तों करीब करीब 90% है, और ये प्रूवन है। हालांकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा दोस्तों अलग है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये काफी अच्छी सिस्टम है। आप इसे देखिए, सोचिए, समझिए, और अगर आपको ये सिस्टम अच्छी लगती है तो आप उसके साथ में ट्रेड करना शुरू कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को जरूर से दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि आपको इस वीडियो के अंदर कैसा लगा। और दोस्तों दूसरी बात, जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बटन प्रेस करने का फायदा क्या होगा दोस्तों, कि जब भी मैं कोई नई वीडियो यहाँ पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा, और आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते। मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा भी वीडियो आपके लिए पोस्ट करना है, और उस वीडियो को दोस्तों जरूर से देखिएगा और आपके दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से आपसे छुट्टी लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।